मैं बिहार में हूँ और औरंगाबाद ज़िला है ये। और पहले दौर में विधानसभा के यहाँ चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। 73 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। दिल्ली में गर्मा गर्म बहस है कि आखिर क्या होगा। बिहार चुनाव बहुत क्रूशियल है। गठबंधन का कुछ पता नहीं चल रहा है। आरजेडी का जो गठबंधन है उसमें से मांझी जी निकल चुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूर है इमामगंज सीट है जहाँ पे वो कैंडिडेट हैं। लोजपा अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। मुझे अभी तक नहीं पता है कि ये सीट किसके खाते में है, बीजेपी के खाते में है, जेडीयू के खाते में है, आरजेडी के खाते में है या कांग्रेस के खाते में। लोग हैं यहाँ जो बात कर रहे थे। मैं बिहार से ही हूँ तो मुझे पता है बिहार में जो राजनीति की चर्चा होती है वो चाय पे कम होती है। आपको जो चलते फिरते लोग यहाँ कहते हैं कि लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो राजनीति की अगर आपको बारीक समझ है, 10 तारीख के जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होगा, इन लोगों से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। न्यूज़ रूम में जो बड़े बड़े सूट टाई लगा के लोग दिल्ली में बैठे रहते हैं, आप यकीन मानिए वो हम जैसे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं और दिल्ली में बैठ के बहुत आसान होता है। लेकिन ये लोग जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये तमाम बुजुर्ग हैं, जिन्होंने लंबा जीवन है इनका, राजनीति को भी करीब से देखा है और ये आपको सटीक बताएंगे कि बिहार चुनाव में क्या होने वाला है। चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो आप? बहुत पूरे देश की नज़र है मोदी जी के साख दांव पर और नीतीश जी के 15 साल की सरकार की गठबंधन को लेकर भी तौर पर पूरा हिसाब लबुल हुआ। बताइए कि एग्जैक्टली क्या होगा। यहाँ लालटेन छाप जीतेगा। सारा जनता विधानसभा वगैरह का मन बना दिया है। 15 साल उनको मौका दिया, जब भी आते हैं तो कहते हैं 5 साल। अरे तुमको 15 साल मौका दिया गया, 5 साल का बुक नहीं। तो ये सीट किसके खाते में? आरजेडी के? मेरी जानकारी नहीं है, इसके लिए माफ कीजिएगा, मैं तैयारी करके नहीं आया हूँ। आरजेडी के खाते में है। अच्छा। और दूसरे पेपर में जदयू के खाते में, 2 को ही। अच्छा, ये जदयू और आरजेडी के खाते में है। हाँ। और यहाँ लोजपा भी अलग से चुनाव लड़ रही होगी तब? हाँ, लोजपा भी लड़ रही। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उससे नीतीश जी को फायदा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश जी को नुकसान होगा। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि नीतीश जी को नुकसान होगा उससे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जेडीयू को वोट न दे के बीजेपी के लोग सब लोजपा को वोट दे दें। नहीं, लोजपा वाले देने वाले भी लालटेन में देने के मन बनाए हुए हैं। बीजेपी तो बातें खत्म है। अच्छा, लोजपा के जो दलित वोटर थे, जो रामविलास पासवान अब तो नहीं रहे, हाँ। तो उनके जो सपोर्टर थे वो आरजेडी को वोट देने का प्लान बनाए हुए हैं। आरजेडी को 50% प्लान बनाए हुए हैं कि देवे करेंगे, इसीलिए कि बहुत लोग कठिनाई का सामना किया कर रहा है। अच्छा, लेकिन एलजेपी जब अलग लड़ रही है तो हो सकता है कि वो वोट एलजेपी को चला जाए। वही लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास जी का वोट कुछ काटेगा लोग, लेकिन 50% हरिजन और आदि माने गरीब का वोट जा रहा है ललटेने में। तो देखिए, ये मैंने पिछले 10 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा था कि बहुत क्रूशियल है। बीजेपी में बड़े लोग बैठे हुए हैं वहाँ। बीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रैटेजी मेकर है। एक बात चल गया है कि 2 ऐसी कम्युनिटी है खासकर पूरे देश में, मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, दलित समाज जो कहते हैं, वो वोट नहीं देना चाहते हैं बीजेपी को। और उसका नतीजा है कि बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत एलजेपी को अलग चुनाव लड़ाया जा रहा था कि वो वोट प्लस ना हो, आरजेडी के साथ प्लस ना हो। तो हो सकता है कि ये नुकसान भी हो जाए, लेकिन एलजेपी की स्थिति खराब रहेगी। अच्छा, लबुलवाब है कि ये जो लॉकडाउन था तो हर घर से हर लोग दिल्ली उल्ली से जो बाहर कमाते थे वो घर है, वो मुद्दा है या अभी बीजेपी कह रही है कि आतंकवादी आ जाएगा, ये सब मुद्दा बन रहा है? आतंकवादी सब का नहीं, मुद्दा वही है। 6 महीना जो लोग कष्ट में रहा ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग कमाने खाने वहाँ तो मैंने काम मिला ही नहीं और कंपनी रखा ही नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी बहुत यंग हैं, उनको उतनी समझ नहीं है। तेजस्वी यंग तो हैं ही, लेकिन वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। लालू जी के बेटे हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं, इसलिए सारे लोग कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने बिजली दी है, सड़कें दी हैं और डबल इंजन की सरकार रही है। तो सरकार कोई भी रहेगी जब बिजली देगी, रोड देगी। आज हमने तो सुना है कि कहते हैं कि अब की भर मौका दीजिए। तो लोगों ने कहा कि 5 साल में पंक्ति 5 साल के लिए हम भेजते हैं,
और 3 टर्म में आप रहे, अब क्या किए? लेकिन मोदी जी का तो जलवा है पूरे देश में, हाँ? मोदी जी का जलवा है, सेंट्रल लेवल पर मोदी जी का जलवा है, लेकिन बिहार लेवल पर मोदी जी का जलवा कुछ नहीं। आप टीवी अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं कि नहीं? देखते ही हैं। तो उसमें तो टीवी वाले तो बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छा करेगी। लेकिन हम यहाँ लोकेलिटी में बता रहे हैं कि आपकी ललटेन माने पूर्ण बहुमत से आएगा। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? हम हैं रिटायर्ड इंजीनियर से रिटायर कर। अच्छा, रिटायर कर गए हैं। तो देखिए, रिटायर कर गए हैं तो अब पूरा चकल है। क्या आपको क्या लग रहा है? आप एक ही तरह के लोग हैं यहाँ से? क्या है, क्या नाम है? आप भी बात करें। मोहम्मद सरफराज आलम मेरा नाम है। तो आप तो मुस्लिम हैं, आप तो बीजेपी को खिलाफ ही बात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग बीजेपी से नहीं डरते हैं। हम लोग जो विकास की राह पे जो पार्टी लेकर के जाएगी उसी को वोट करेंगे। ये भ्रम है आप लोगों का यार, जो बोलते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी के अगला बार लोकसभा में तो हम लोग जम करके मोदी को वोट दिए हैं, जो आज सत्ता में भी हैं, केंद्र में सरकार। लोग भरोसा नहीं करेगा ना। मैंने एक जो पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है वो पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन ये मेंटलिटी बना हुआ है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है। चलिए, और आचार्य जी क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? तो अब क्या होगा इस बार? बोलूँ, आप बताइए। सरकार बदलना चाहिए। क्या है? इसलिए कि पढ़े लोग जो है उन लोगों को मैंने। तो आप वो यादव तो नहीं है? हाँ, यादव है। अच्छा, तो उनका यादव वोट कम से कम बना हुआ है, आरजेडी के साथ है, हाँ? हाँ, तो देखिए, ये एक बात समझना पड़ेगा आपको। अगर ये गणित काम करता है, देखिए चुनाव में गणित है, हिसाब किताब का खेल है। अगर आरजेडी को यादव वोट, मुस्लिम वोट मिल रहा है तो वो प्लस पॉइंट है। रही बात दलित वोट का, तो हरिजन वोट में तो, लेकिन हरिजन अगर लोजपा को तो जाएगा ना वो। लोजपा को जाएगा, उतना नहीं जाएगा। ज़्यादा जा रहा है, भोइया है, चमार है और कोयरी लोग भी हैं हमारा लालटेन। तो कोयरी तो उसको कह रहे उपेंद्र कुशवाहा के हैं, वो सब है माले के पास। अच्छा, ये मुस्लिम है। आप ओवैसी जी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और मायावती का। तो मुसलमानों का कुछ रुझान है उधर? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ सच नहीं। ईमानदारी से बोल रहे हैं सर। उनको हम लोग अगर ओवैसी साहब को इससे हम लोग ओवरा विधानसभा में अगर वोटिंग करते हैं, हम लोग अपना वोट बर्बाद करेंगे। यहाँ पर आरजेडी सबसे दौड़ में सबसे आगे हैं, नीतीश कुमार जी सबसे आगे हैं। यहाँ पर 3 पार्टी का सर, तीन लोग यहाँ पे इनके साथ हैं। फर्स्ट, पूरा मुस्लिम जितना भी हैं सारा सपोर्ट करेंगे। दूसरा, उनके जितने यादव जी लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है इनका ऋषि कुमार को जीतने का कि इनके साथ माले का गठबंधन है, जो यहाँ से 10 साल रह चुके हैं। क्या बोलते हैं, राजा राम सिंह, जो इनके समर्थन में है और इनके साथ है। तो ऋषि कुमार को जीतने का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट यही बनता है, प्लस पॉइंट बनता है कि ऋषि भैया जीतेंगे आरजेडी से। देखिए, ये कोई लोग यहाँ सवर्ण समाज से नहीं है, जो जनरल कैटेगरी से कोई लोग हैं सवर्ण समाज से। आप कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि एलजेपी के चुनाव लड़ने की वजह बीजेपी है। जानबूझकर स्ट्रैटेजी बना के एलजेपी को अलग लड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बात तय था कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शर्मा जी, मतलब ओबीसी हैं, बढ़ाई है ना? तो आप लोग को बीजेपी को वोट देते रहे हैं? हम लोग शुरू से जनता आरजेडी का। कहीं यादव जी लोग के डर से तो नहीं बोल रहे हैं? हम लोग एकदम हम लोग यहाँ ये बात नहीं कि यहाँ नहीं है, जी कुछ डर नहीं है। और वो फल्ला जी है, सब भाईचारे के नाते से रहते हैं। सब अपना मत देखना, जहाँ डालना है डाल सकते वैसा हैं, कोई बात नहीं है। कोई यहाँ दबाव वाली बात नहीं है। यहाँ दबाव नहीं है। दबाव की कोई बात यहाँ नहीं सर। देखिए, ऐसे भी आरजेडी के बेचारे बोले ना, तो आरजेडी का शुरुए से, आज से नहीं, शुरू से, और आरजेडी यहाँ से बराबर जीतती है। विधानसभा जो है दूसरा दी, तो प्लस क्या है यहाँ अल्पसंख्यक जिसको आप कहते हैं, उसका करीब 75% वोट जाएगा इसी में। कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता है नहीं लड़ना है, मांग रहा था सीट, नहीं मिला। हाँ, तो जो विनती किया गया कि आपको क्या करेंगे हम। ओवरऑल रुझान बताइए, आपके सीट के अलावा भी क्या यही ट्रेंड है सब जगह? बिहार में करीब अभी नित्यानंद राय भी यादव है, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, उसका कुछ असर दिख रहा है? ईमानदारी से बताइए। कोई असर उनका देख रहा है बिहार के लेवल पे। अपने क्षेत्र में भले वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिहार में हर जगह उनका कोई नहीं है।
तो देखिए बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद है कि वो एलजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है। ये बात तय है कि मुस्लिम यादव और जो शेड्यूल कास्ट के वोट है वो तेजस्वी को ज़्यादा दिख रहा था। स्ट्रैटजी के तहत लोजपा को अलग लड़ाया जा रहा है। आपको भले टीवी अखबार में बताया जा रहा है कि लोजपा जो है बगावत करी, सच्चाई है कि जानबूझकर, क्योंकि देश भर में आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में कुछ जातियाँ और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते। उनकी अपनी कई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं। रामविलास पासवान का निधन हुआ है, उससे थोड़ा सिंपैथी मिल रहा है एलजेपी को। एक बात तो तय है कि नीतीश जी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। बीजेपी अगर जीतती भी है सीट तो जहाँ जहाँ जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहाँ वहाँ एलजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। आप राजनीति समझ सकते हैं कि इस बार सवर्ण वर्सेस पिछड़ा सीएम का मामला है, उसमें नीतीश कुमार बैकफुट पर है। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, औरंगाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।